कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निःशुल्क अमृत नेत्र जांच केंद्र, रसूलपुर सराय ख्वाजा जगना रोड, आगरा। संपर्क करें डॉक्टर दिलीप सिंह 8859369616 पर। पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। जगह जगह दलित लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनकी बारातें चढ़ने दी जा रही है, अम्बेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। ये हकीकत जानने के लिए हम लोग वहां जा रहे थे बुलंदशहर। हमें गवाना टोल पे ही रोक लिया गया, भारी लाभ लश्कर, भारी पुलिस, और हमारे आग्रह करने के बावजूद भी जवरिया पुलिस ने हमें वहां नहीं जाने दिया। गवाना टोल से अलीगढ़ की तरफ 500 मीटर की दूरी पर तथाकथित करणी सेना के लोग वहां घात लगाए बैठे थे। हमारे और हमारे साथी जो गाड़ियों में थे उन पर ईंट पत्थर फेंके गए, टायरों से हमला किया गया, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और मैं आज अस्वस्थ हूं के ऊपर हमारे ऊपर यह जानलेवा हमला था। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा सदन में राणा सांगा पर टिप्पणी करना इतना भारी पड़ गया है कि 2 बार जानलेवा हमले के शिकार हुए हैं। क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राणा, अभी आपको पता लगा होगा कि जो अलीगढ़ के गवाना टोल पर जो सांसद सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है, वह हमला हमारे करणी सैनिक क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा लेता। आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इसको बार बार ना बचाएं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, आप सबको पता है, इसने हमारे किसी एक समाज को नहीं, किसी एक बहुत बड़े एक महापुरुष और समस्त हिंदुओं को गद्दार बोला है। हमले की जिम्मेदारी करणी सेना के एक पदाधिकारी ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। आपको बता दें, आज एक बार फिर अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ है। चलती हुई गाड़ी पर टायर फेंके गए, बताया जा रहा है कि गाड़ियों पर पथराव भी हुआ, सांसद की गाड़ी का घेराव भी हुआ है। सुमन सही सलामत, लेकिन हमला अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर हुआ है। दोनों तरफ से तनाव का माहौल बन गया था। सुरक्षा कर्मियों द्वारा रामजीलाल सुमन को सुरक्षित निकाला गया। आगरा से टीवी 92 न्यूज के लिए अनीस सैफी की यह रिपोर्ट। ये टोल है, यहाँ पर पुलिस ने, यहाँ प्रशासन ने हमें रोक लिया। हम सुनहरा जाना चाहते थे और मामला बहुत गंभीर है। न सिर्फ सुनहरा, 6 घटनाएं हुई हैं बुलंदशहर में दलितों के उत्पीड़न की, और पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आई हुई है। उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बारातें रोकी जा रही हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं, उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, इसलिए घटनाएं हो रही हैं। बहुत कुछ इस बात पे समाज का संचालन होता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों का मिजाज क्या है। हम जानते हैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि अगर किसी घटना पर गंभीर कार्रवाई हो जाए, सख्त कार्रवाई हो जाए, उस सख्त कार्रवाई से एक संदेश जाता है, और जो पेशेवर बदमाश हैं उनकी हिम्मत नहीं होती। तो लगातार इस प्रकार की घटनाओं की जो पुनरावृत्ति हो रही है, ये बहुत खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बिल्कुल अमन चैन है, रामराज आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा सटीक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, जिसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। अब आप जा रहे हैं सर बुलंदशहर? मजबूरी है, क्या करें बताइए, जाने नहीं दे रहे हैं। हमको जबरिया रोक रखा है। हमने कहा यह ना टूट तलवार नहीं चल रही है। हम तो गांधी और लोहिया जयप्रकाश को अपना आदर्श मानते हैं,
शांति के साथ जाएंगे। इसके बाद भी हमें वहां नहीं जाने देना, और हमको कहीं ये लगता है कि सही मानों में जो हकीकत है वो सामने ना आ जाए, इसलिए जानबूझ करके हमें रोका जा रहा है। आपको सर आज बुलंदशहर जाना था, फिलहाल आप कहाँ हैं और क्यों रोके? ये टोल है, यहाँ पर पुलिस ने, यहाँ प्रशासन ने हमें रोक लिया। हम सुनहरा जाना चाहते थे और मामला बहुत गंभीर है। न सिर्फ सुनहरा, 6 घटनाएं हुई हैं बुलंदशहर में दलितों के उत्पीड़न की, और पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आई हुई है। उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बारातें रोकी जा रही हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं, उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, इसलिए घटनाएं हो रही हैं। बहुत कुछ इस बात पे समाज का संचालन होता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों का मिजाज क्या है। हम जानते हैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि अगर किसी घटना पर गंभीर कार्रवाई हो जाए, सख्त कार्रवाई हो जाए, उस सख्त कार्रवाई से एक संदेश जाता है, और जो पेशेवर बदमाश हैं उनकी हिम्मत नहीं होती। तो लगातार इस प्रकार की घटनाओं की जो पुनरावृत्ति हो रही है, ये बहुत खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बिल्कुल अमन चैन है, रामराज आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा सटीक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, जिसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। अब आप जा रहे हैं सर बुलंदशहर? मजबूरी है, क्या करें बताइए, जाने नहीं दे रहे हैं। हमको जबरिया रोक रखा है। हमने कहा यह तो तलवार नहीं चल रही है, हम तो गांधी और लोहिया जयप्रकाश को अपना आदर्श मानते हैं, शांति के साथ जाएंगे। इसके बाद भी हमें वहां नहीं जाने दे रहा है, और हमको कहीं ये लगता है कि सही मानों में जो हकीकत है वो सामने ना आ जाए, इसलिए जानबूझ करके हमें रोका जा रहा है।